हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों, जो वीडियोस बहुत टाइम से लोग चाह रहे थे, कुछ ऐसी वीडियोस लेके आए जिससे कि सभी मैक्सिमम जो जनरल कैटेगरीज के लोग होते हैं, जो सिर्फ 10वीं पास हैं, बेसिक इंग्लिश आती है और थोड़ा बहुत और कुछ काम आता है, वो जा सकें। तो देखिए, आज ऐसी वैकेंसी आ चुकी है। साल में एक आधी बार आती है, बहुत ज़्यादा वैकेंसीज नहीं आती हैं, लिमिटेड आती है। तो आज वो काम हमारे पास आ चुका है, वो बताता हूँ कौन सा है। तो सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिएगा, उस पर डिटेल्स हम डालते रहते हैं। सेकंड, हमारा इंस्टाग्राम को फॉलो कीजिए, उस पर हम वीडियोस डालते रहते हैं, डिटेल्स डालते रहते हैं। तो चलिए बात करते हैं। अब इंडिया में सबसे ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट कहाँ पे है? सबसे ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है जहाँ पे जैसे कोई 10वीं पास है, 12वीं पास है, उसके पास कोई स्किल नहीं है। स्किल इन द सेंस कोई इलेक्ट्रीशियन नहीं है, कोई उसके अलावा उसने कोई ग्रेजुएशन नहीं किया है, जैसे बीटेक नहीं किया या सिविल इंजीनियर नहीं है, कोई भी कैटेगरी जिसकी नहीं है, हॉस्पिटैलिटी में नहीं है, सिर्फ जनरल वर्कर है, 10वीं किया, उसके बाद छोटा मोटा काम करते रहे, दैट्स ऑल, निकल गया टाइम। उनके लिए एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, उन लोगों के लिए जो कि वहाँ पे जाके, ये काम है दुबई के लिए, दुबई और अबू धाबी, ठीक है। तो वहाँ के लिए अब लोग जिनके पास कोई स्किल नहीं है, वो कैसे अच्छी जॉब और अच्छा काम कर सकते हैं, इससे कि कम से कम 50-60 हज़ार रुपये महीने का मिनिमम कमाए हो। कैसे? मिनिमम बोल रहा हूँ, मैक्सिमम की लिमिट नहीं है, बट ऑन एन एवरेज 50-60,000 हर कोई कमाता है। कैसे? तो चलिए बात करते हैं। ये है दुबई में टैक्सी ड्राइवर्स का काम। ये जो कंपनी पर्टिकुलर अबू धाबी में काम होगा, क्योंकि अबू धाबी एंड दुबई ये दो ऐसी जगहें हैं यूएई में जहाँ पे जो सबसे ज़्यादा टूरिस्टिक एरिया है, जहाँ पे टूरिस्ट बहुत आते हैं, ट्रैवलर्स बहुत आते हैं, जहाँ पे ऑल द टाइम कुछ ना कुछ चलता रहता है। जैसे वहाँ पे दुबई में क्रिकेट स्टेडियम है, अबू धाबी में क्रिकेट स्टेडियम है, बहुत मैचेस वहाँ पे होते रहते हैं, बहुत टूरिस्ट पूरे वर्ल्ड से आते रहते हैं। अभी दुबई यूएई, पूरा यूएई एक तरह से हब बन गया है पूरा यूरोप वगैरह के लिए, ठीक है। जो भी कुछ जा होता है तो दुबई एक सेंटर पॉइंट है, जैसे एशिया और यूरोप के बीच में दुबई एक सेंटर पॉइंट है। तो वहाँ पे अगर आप कोई ऐसा काम करते हैं जिससे कि आपकी अर्निंग मिनिमम 50-60 हज़ार बोल रहा हूँ, मैक्सिमम तो 1 लाख तक भी आराम से जाती है, पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। सपोज मैं तो 1 लाख कमा लूँगा, हो सकता है दूसरा ना कमा पाए, हो सकता है मैं 50 हज़ार कमाऊँ, दूसरा 1 लाख कमा ले, तो ये कुछ भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। अब काम क्या आता है? देखिए, जो 10वीं पास है, मिनिमम बेसिक इंग्लिश आती है, 10th पास विद बेसिक इंग्लिश, वो दुबई में और अबू धाबी में टैक्सी ड्राइवर का काम कर सकता है। अब इसमें क्या रहता है, एलिजिबिलिटी प्रोसेस कैसे चलता है मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो 10वीं पास मिनिमम चाहिए, ड्राइविंग आना चाहिए, लाइट लाइसेंस होना चाहिए कम से कम 3-4 साल पुराना, उम्र कम से कम 23 साल और मैक्सिमम 44 ईयर्स। एक और प्लस पॉइंट यही है कि 44 ईयर तक एप्लीकेंट्स को लेता है। जी हाँ, 44 ईयर। बहुत कम कंपनीज हैं जो 44 ईयर तक लेती हैं। तो 44 साल वाले भी जो है, जिसका 45th रनिंग भी है, वो भी इसमें अप्लाई कर सकता है। हमारे लास्ट ईयर वर्कर्स गए हैं और वहाँ पे वो अच्छा काम कर रहे हैं, कोई उनकी तरफ से दिक्कत नहीं है, ठीक है। कुछ कंपनियों में जिनमें दिक्कत आती है उनमें हम कभी भेजते नहीं है फिर, बट ये जो कंपनी है इसमें हमारा लास्ट ईयर में जो है काफ़ी वर्कर्स गए थे, जिसकी वजह से हमें इनका काफ़ी अच्छा पॉजिटिव रिस्पांस मिला है। तो हमारा यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपको लगता है कि आपकी स्किल कोई नहीं है, तो ये आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी हो सकती है। कैसे होगी? इसका प्रोसेस कैसे रहता है? सिलेक्शन के लिए इंटरव्यू लेने कंपनी वाले आएंगे, इंटरव्यू में आपकी सिलेक्शन होती है अगर, तो उसके बाद आपका वहाँ वीज़ा लगेगा, वीज़ा के बाद वहाँ पे जाके सबसे पहले ट्रेनिंग होती है। अब ट्रेनिंग कौन सी होती है? देखिए, दुबई में बिना दुबई के लाइसेंस के कोई भी गाड़ी नहीं चला सकता, चाहे वो कोई भी है, चाहे हैवी ड्राइवर है, चाहे लोकल ड्राइवर है, लाइट ड्राइवर है, ठीक है, कोई भी नहीं चला सकता। सबको सबसे पहले वहाँ जाके क्लासेस अटेंड करनी होती है। क्लासेस कैसा होता है? क्लासेस आप 2-3 घंटे की क्लास एवरीडे होती है, लगभग ऑन एन एवरेज 1.5 से 2 महीने में मैक्सिमम सभी लोगों का जो है वहाँ पे लाइसेंस बन जाता है। अब लाइसेंस बनाने की ही कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा होती है दुबई में। आप कहीं भी पढ़ लीजिए, ऑनलाइन पढ़ लीजिए, क्योंकि वहाँ पे स्कूल जो होते हैं, ड्राइविंग स्कूल में आपको पढ़ना पड़ता है। ड्राइविंग स्कूल आपको जो है वो उसकी फ़ीस मंथली होती है और वो टेस्ट करवाते हैं, और टेस्ट के बाद आपका
वहाँ पे लाइसेंस बनता है। अगर आपकी बेसिक इंग्लिश है, जो यहाँ से सिलेक्ट होके जाएगा उसका ऑलमोस्ट सबका वहाँ पे हो जाता है, कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। और डायरेक्टली इंडिया से एम्प्लॉयमेंट वीज़ा पे जाएंगे, कंपनी के एम्प्लॉयमेंट वीज़ा पे, टूरिस्ट वीज़ा पे नहीं जाएंगे। एक बैच हमने 3 साल पहले भेजा टूरिस्ट वीज़ा पे, तो उसका वीज़ा कन्वर्ट होने में ही, कोविड के टाइम की बात है, वो कन्वर्ट होने में ही बहुत टाइम लग गया था। इस करके हमने उसके बाद डायरेक्ट विजिट पे नहीं भेजते, अब डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट पे भेजते हैं यहाँ से। तो अभी करंटली अगर आपको लगता है कि आप इस क्राइटेरिया में आते हैं, तो वहाँ पे जाके जैसे लाइसेंस मिलता है, तो उसके बाद आपको 800 दिरहम बेसिक सैलरी प्लस अकोमोडेशन प्लस कमीशन। अब ये सारा का सारा रहता है कमीशन बेस्ड, जितना आप कलेक्शन करोगे उतना आपको कमीशन मिलेगा। सपोज आप पर डे 300 से 400 में, आपको स्लैब ऐसे थोड़ा सा आइडिया बता देता हूँ। जो लास्ट ईयर की स्लैब थी, इस साल की स्लैब कुछ और हो सकती है। जैसे आप 12 घंटे की शिफ्ट करते हैं अगर, तो 300 से 325 दिरहम आप कलेक्ट करते हो पर डे ऑन एन एवरेज, तो आपको 5% कमीशन मिलता है। 350 से लेके 375 करते हो 9% मिलता है। 400 से 425 करते हो 13%, और 500 प्लस करते हो तो 28% कमीशन मिलता है। 526 से लेके 566 तक तो आपको 28% कमीशन मिलता है। तो ऑन एन एवरेज 28% छोड़ दो, ऑन एन एवरेज आप अगर 400 से 500 के बीच में कलेक्शन करते हो तो आपको 20 से 22% कमीशन मिलता है। और दुबई और अबू धाबी ऐसी जगह है जहाँ पे आप अगर एक पैसेंजर को आप अगर पिक करते हैं, तो मिनिमम 25 से 30 दिरहम से शुरू होके हंड्रेड्स ऑफ दिरहम तक जा सकता है। ठीक है, मीन्स इसमें कोई दो राय नहीं है कि दुबई और अबू धाबी में लोग जो है पैसा, ड्राइवर्स नहीं कमाते, पैसा कमाते हैं। कुछ चीज़ें होती हैं, एक तो अपनी ट्रेनिंग जब होती है उसमें अच्छे से ध्यान दो, रूल्स अच्छे से फॉलो करो। अच्छे से फॉलो करेंगे, आपका कोई चलान नहीं होगा, कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर आप लोग ध्यान ही नहीं देंगे, इंडिया की तरह सोचेंगे यार लाइट जंप कर दी, इंडिया क्या, चंडीगढ़ आप ले लीजिए। चंडीगढ़ एक ऐसी जगह है, इतनी स्ट्रिक्ट है ड्राइविंग के मामले में, कि अगर हमने जेब्रा क्रॉसिंग जो होती है, जेब्रा क्रॉसिंग है जिसको ड्राइवर्स को पता होगा, उसके ऊपर लाइट के टाइम अगर एक टायर भी उसके ऊपर खड़ा हो गया तो हमारा चलान हो जाता है। तो दुबई तो इससे थोड़ा स्ट्रिक्ट है, ये चीज़ आपने समझनी है। अगर अब हम चंडीगढ़ में चलते तो हमारा चलान अब नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि हमें रूल्स पता है सारे, कैसे कैसे चलना है, कहाँ कितनी स्पीड है, स्पीड लिमिट का होता है सबसे ज़्यादा चलान जो होते हैं, रेड लाइट जंपिंग के सबसे ज़्यादा चलान होते हैं। तो अगर आप अपना एक तरह से फ्यूचर सेट करना चाहते हैं तो इसमें ये बहुत अच्छे ऑप्शंस हैं, खासकर उनके लिए जो 10th-12th पास आउट है और बेसिक इंग्लिश आती है। तो ऐसा ऑप्शन बहुत कम आता है। इसमें क्या रहता है कि अब दुबई का मैं आपको एक सिस्टम बताता हूँ कैसे रहता है, कि पहले तो वहाँ ट्रेनिंग का खर्चा अलग से होगा, बट कंपनी का ऑप्शन दे रही है बहुत अच्छा। वीज़ा का खर्चा अलग होगा, ट्रेनिंग का खर्चा अलग होगा, बट ट्रेनिंग का खर्चा वो सैलरी में से डिडक्ट करने के लिए रेडी है। कंपनी जो है कहती है ठीक है, पहले मैं अपनी जेब से इन्वेस्ट कर देती हूँ। आई थिंक आजकल जो करंट टाइम जो चल रहा है अभी का 6,000 to 7,000 दिरहम जो है, जिसमें आपका लाइसेंस और ट्रेनिंग का फीस सारा मिला के होता है। लाइसेंस आपको ट्रेनिंग के 2 चांस मिलते हैं, ट्रेनिंग मीन्स की टेस्ट के 2 चांस मिलते हैं उसमें, वो सारा उसमें इंक्लूड है। कोई एक टेस्ट में कर लेता है, दूसरे में कर लेता है। ठीक है, तो ये ऑन एन एवरेज रहता है। तो 6,000 to 7,000 दिरहम तो वहाँ स्कूल की फ़ीस होती है, बट वो कंपनी अपनी जेब से पे करती है। और आप लोग जो है पर मंथ जब आपका अर्निंग आना होना शुरू है, 3rd मंथ से जब आपके पास टैक्सी आ जाती है, उसके बाद आपको आपकी सैलरी में से डिडक्ट कर लेती है लाइसेंस की कॉस्ट। लाइसेंस आपका रहेगा। एक चीज़ बेनिफिट देखिए इसमें, लाइसेंस आपका रहेगा, आपके पास रहेगा, कंपनी आपके सैलरी में से डिडक्ट करेगी। एक तरह से कंपनी आपको लोन दे रही है, तो ये बहुत अच्छी बात है। अगर आप डायरेक्ट टूरिस्ट पे, यहाँ पे टूरिस्ट पे जाते हैं, वहाँ पे करते हैं, तो आपको तो पहले ट्रांसपोर्ट वीज़ा लेना पड़ता है। वीज़ा के आपको 1 से 2 लाख रुपए वीज़ा के लग जाते हैं। सेकंड थिंग, आपको वहाँ पे जाके ये 7,000 अपफ्रंट डायरेक्ट देना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। इसमें अगर आप जाना चाहते हैं तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है उन लोगों के लिए जो लोग 10th-12th पास आउट हैं और उम्र 23 से 45 के बीच में ड्राइविंग आती है। ठीक है, तो इसका इंटरव्यू है चंडीगढ़ में, तो आप हमारे ऑफिस आ सकते हैं। 19 तारीख को इंटरव्यू है, तो आप 18 तारीख तक अपनी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं दिए हुए नंबरों पे। कोई ज़्यादा जानकारी चाहिए हो, आप ऑफिस के नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो आई थिंक मैंने कोशिश किया है कि मैं थोड़ा ब्रीफली बता सकूं, इसलिए मैंने वीडियो इतना लंबा ले लिया है। तो आई थिंक अभी करते हैं वीडियो को एंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।